खुदावन आपके साथ हो। आज 15 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका पहला बाब, उसकी 16वीं आयत मुबारका से लेकर 25वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 19, उसकी दूसरी आयत मुबारका से लेकर 5वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 11वां बाब, उसकी 37वीं आयत मुबारका से लेकर 41वीं आयत मुबारका तक। मुकद्दस पालूस रसूल इस बात का इकरार करते हैं कि वो अंजील से शर्माते नहीं, क्योंकि अंजील की मन्नाती करते हुए यानी रसालत का काम करते हुए वो अपने पर ये फजल और ये खिदमत समझते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें चुना है। और हर बपतिस्मा याफ्ता को, जैसे मैं कल बता रहा था, कि रसालत का जो हुक्म है ये हर मसीही पर फर्ज है कि हम जो बपतिस्मा हासिल करते हैं वो यीशु मसीह की मनादी के लिए निकले। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कुछ दफ़ा कह चुका हूँ, मनादी को हम समझते हैं कि जी मनादी सिर्फ अल्फाज से खुदावन की खिदमत करना है, जो कि हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात बड़ी जाफशानी से करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अल्फाज का इतनी बेदर्द की से इस्तेमाल करते हैं कि मेरे ख्याल में अल्फाज भी शायद शर्मा जाते होंगे उनसे, क्योंकि अल्फाज से खुदावन की खिदमत नहीं करनी। हमने अंजील की मनादी करनी है, और अंजील की मनादी के लिए सबसे पहली चीज किस चीज की जरूरत है? ईमान की, मोहब्बत की। अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, पहला करंथियों, मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत, क्या लिखा हुआ है वहां पे? गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों कायम तो है, मगर इनमें अफजल मोहब्बत ही है। क्योंकि मोहब्बत जो है, अंजील जो है वो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। मुकद्दस यूहन्ना क्या कहते हैं? खुदा मोहब्बत है। तो इसलिए ये नहीं कहना कि जी हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात जो अमूमन अपने बड़े बड़े कन्वेंशनों में ये कहते फिरते हैं कि जी आपने गुनाह किया आप दोजख में जाएंगे, या आपने ये किया तो आप ऐसे हो जाएगा, आप पे बीमारी आ जाएगी, आपके घर में लानत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्या हमारा खुदा पुलिस वाला है जो हमें सिर्फ सजा देगा? हमारा खुदा तो रहम का खुदा है। अगर हम गुनाह करते हैं, अगर हमसे गलती खता हो जाती है और हम माफी मांगते हैं, मुसरफ बेटे की तरह मुड़ते हैं खुदा की तरफ, क्या करता है खुदा? तो हमें मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 15वां बाब अगर आप पूरा पढ़े, खोई हुई भेड़, खोया हुआ धर्म, मुसरफ बेटा, वो हमें गले लगाता है। तो इसलिए अंजील की मनादी जो है वो मोहब्बत की मनादी है। फिर अंजील की मनादी में हम क्या करते हैं? हम ईमानदारी करते हैं। किस तरह ईमानदारी करते हैं? कि हम अपने अंदर फरोतनी पैदा करते हैं। अगर आप अमसाल की अक़दस किताब, उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत देखें तो क्या है? क्योंकि अंजील जो है वो हमें रहम दिल बनाती है, फरोतन बनाती है। जहां गरूर दाखिल होता है वहां रुसवाई दाखिल होती है, मगर फरोतनों के साथ हिकमत है। क्योंकि जब हम फरोतन होते हैं तो खुदा हमें सर बुलंद करता है, और यही जो है सबसे बड़ी चीज है कि खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। फिर क्या होता है कि जब हम अंजील की मनादी कर रहे होते हैं, जब हम अंजील को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो हमारी जिस्मानी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। क्योंकि हमारी फितरत जो है वो हम ये समझते हैं कि जी हमने ये भी करना है, हमने वो करना है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम तो खुदा की हैकल है। क्योंकि हम खुदा की जब हैकल है तो हम तमाम जिस्म के जो काम है वो उनसे परहेज करेंगे। जिस्म के कामों से पहले मैं यहाँ पर हवाला देना चाहता हूँ मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत। क्या लिखा हुआ वहां पे खुदा के जिंदा कलाम में? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस की हैकल है जो तुम में साकन है? यानी रूह कुदुस हम में है। हम अंजील की मनादी किस लिए करते हैं? क्योंकि हम रूह कुदुस की हैकल है, और बदन के कामों से हमने परहेज करना है। बदन के कौन से काम है जो हमने नहीं करने? सबसे पहली चीज हरामकारी, नापाकी, बद परहेजगारी, बुत परस्ती, जादूगरी,
दुश्मनी, झगड़ा, हसद, गज़ब, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, रश्क, नशाबाजी और बाशी, जिस्म के काम हमने नहीं करने। हमने खुदा जो यानी हैकल जो हम में बसी हुई है, यानी हम रूल कुदस की हैकल हैं, तो हमने रूहानी काम करने। इसलिए हमने अंजील की जब मनादी करते हैं तो अंजील की मनादी में हम अपने खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। हम अपने बड़े बड़े कन्वेंशनों के अजीम खादम, अजीम पास्टर का नहीं, हम अपने खुदावन का जलाल जाहिर करते हैं कि जो खुदावन हमारी ज़िंदगी में काम करता है, क्योंकि उसका वादा है कि जो मुझ पर ईमान लाते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे। और जब बड़े बड़े काम करेंगे तो क्या होगा, खुदा की ज़ात पर हम भरोसा करना सीखेंगे, क्योंकि जो खुदा की रूल कुदस की हैकल हम में है वो हमें ये भरोसा देते हैं कि हम खुदा की ज़ात पर भरोसा करें। आप मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त तीतस के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत को देखें। क्या लिखा हुआ वहां पर? हर बात में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, यानी तालीम की, सेहत और संजीदगी। और 8वीं आयत में क्या है? और सही और बेऐब कलाम में, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए। सबसे बड़ी चीज कि हमने बेऐब तालीम देनी है, दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना कि जी ये आपने ये गुनाह किया है तो आप पे ये हो जाएगा। हम कौन होते हैं खुदा को जज, यानी लोगों को जज करने? हम तो खुदा के खादम में मनादी करते हैं सिर्फ। और जब हम मनादी करते हैं तो हमारी अंजील तो मोहब्बत की अंजील है, हमारा बदन तो रूल कुदस की हैकल है। तो इसलिए हम सबसे पहली कि अंजील की मनादी करते हुए हमने किसी को दुख नहीं पहुंचाना। और जब हम दुख नहीं पहुंचाएंगे तो हम में रहम दिली पैदा होगी। जब हम में रहम दिली पैदा होगी तो मुकद्दस पौलुस रसूल गलातियों का नाम खत उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में क्या कहते हैं? इस वास्ते जब हमारे लिए वक्त है सबसे नेकी करें, खसूसन उनसे जो अहले ईमान है। नेकी करनी है हमने, और नेकी करने के लिए हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें बड़ा अच्छा दर्स दिया है। अगर आपको याद हो, खुदावन यीशु मसीह ने हमें बताया है कि किस तरह हमने नेकी करनी है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था तुमने मेरी अयादत की, कैद में था तुम मेरे पास आए। और इस तरह के नेकी के काम हम कितने कर सकते हैं जो खुदावन हमें रोजाना हमारी जिंदगी में लेकर आता है। आए अंजील की मनादी करें, अल्फाज से नहीं अपने अमाल से। आए अंजील की मनादी करें, अपने भाई को माफ करें, अपनी बहन को माफ करें। अगर किसी के साथ नाराजगी है रिश्तेदारों में, उसके साथ नाराजगी को खत्म करें। अगर हमारे बच्चों के साथ नाराजगी है, हम अपने बच्चों को माफ करें। अगर हम अपने आप से नाराज हैं, अपने आप को माफ करें। अंजील की मनादी करें, अल्फाज से नहीं अमाल से। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे। जो खुदावन का जिंदा कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, कि खुदावन आपकी तमाम मुश्किल परेशानियों को ख़त्म करे और खुदावन आपको फजल बख्शे कि आप अंजील की मनादी के लिए शर्माए नहीं, बल्कि अंजील की मनादी के लिए अपने आप को पेश करें, ताकि आपके बदन, क्योंकि जिस तरह मुकद्दस मत्ती की अंजील, अगर आप मेरे साथ कलाम खोलें मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और आप मेरे साथ कलाम को खोलें मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें। हम अंजील की मनादी जो है वो नेक काम है। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से, आमीन।